नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज़ और मैं हूं विवेक। इन दिनों जीतन राम मांझी एक्शन में हैं। मांझी ने आज राज्यपाल से मुलाकात की। इससे पहले मांझी ने नीतीश कुमार से भी बीते दिनों मुलाकात की थी। हालांकि इस मुलाकात को जीतन राम मांझी ने निजी मुलाकात बताया था और कहा कि अधिकारी नहीं सुनते हैं, इसलिए हमने मुख्यमंत्री से बातचीत की। इधर कुछ दिनों से जीतन राम मांझी के सुर बदले बदले से लग रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अपनी पार्टी के लिए 5 सीटों की मांग कर दी थी और यह भी कहा था कि वो बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की योग्यता रखते हैं। मांझी की इस मांग को बीजेपी ने भी जायज़ बताया था। दरअसल जब से नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की मुहिम शुरू की है और पटना में बैठक का ऐलान किया है, जीतन राम मांझी कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गए हैं। मांझी लगातार यह भी दोहराते रहे हैं कि उन्हें अब तक पटना में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक का न्योता तो नहीं मिला है, पर वह हर कदम पर नीतीश कुमार के साथ हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि जीतन राम मांझी ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद कहा क्या। होने वाली है 23 तारीख को। देखिए महागठबंधन में हम लोग 7 पार्टियां हैं और 7 पार्टी में जब एक हम लोग हैं, जब कहा जाएगा सम्मिलित होने के लिए तो शामिल होंगे। नहीं शामिल होने के बाद भी हम कर सकते हैं कि जो हमारा गठबंधन है उसका मेन लीडर जब नीतीश कुमार जी हैं और वही उन्हीं के रिक्वेस्ट पर ये बैठक आयोजित हो रही है, तो हम समझते हैं कि फिर हम लोग रहें या न रहें उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन अगर बुलाया जाएगा तो उस बैठक में हम लोग रहेंगे। अभी तक बुलाने की बात नहीं हुई है। अच्छा मांझी जी, आप जब मुख्यमंत्री थे तो आपने एक बात कहा था। तो आपने सुना जीतन राम मांझी को। क्या मांझी की इस मुलाकात के पीछे कुछ सियासी संदेश छुपा है? क्या मांझी कोई दूर का इशारा कर रहे हैं? क्या जीतन राम मांझी के पीछे इस एक्शन का राज आखिर है क्या? इस पर बात करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। नीरज, कभी नीतीश कुमार से मुलाकात तो कभी राज्यपाल से मुलाकात। मांझी इन दिनों कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गए हैं। देखिए मांझी के सुर, विवेक, जिस तरह से आपने सवाल किया कि मांझी के सुर और उनके इशारे कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले भविष्य में मांझी कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला लेंगे। हालांकि इन पूरे मामलों से जब भी मांझी से जीतन राम मांझी से पत्रकारों ने या दर्श न्यूज ने भी सवाल किया है तो इन मामलों को जीतन राम मांझी टाल देते हैं। जैसे आज ही गवर्नर से, महामहिम राज्यपाल से मुलाकात के बाद जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि क्या निकट भविष्य में आप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो उन्होंने साफ कहा, जीतन राम मांझी ने साफ कहा है कि ये मीडिया की मनगढ़ंत बातें हैं। हालांकि मांझी का कहीं ना कहीं जो हाल के दिन में बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करें विवेक, तो जो बॉडी लैंग्वेज उनके बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए एक कील साबित हो सकते हैं जीतन राम मांझी। देखिए जब से महागठबंधन के जो नेता हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने विपक्षी दलों को एक करने की मुहिम छेड़ी है और उसकी बैठक की जब से बातें कही है तब से जीतन राम मांझी का एक्शन लगातार देखा जा रहा है। सबसे पहले वो अपने आवास पर संवाददाता सम्मेलन करते हैं, वहां कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वह 5 सीटों की मांग करते हैं। हालांकि यह मांग उनके बेटे संतोष मांझी ने की थी और अपने बेटे का यानी कि मंत्री संतोष मांझी के बयान का समर्थन करते हुए जीतन राम मांझी ने साफ कहा था, मुख्यमंत्री को भी कहा था कि उन्हें 5 सीटों से कम पर गुजारा नहीं होगा। नीरज, वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि उन्हें अब तक न्योता नहीं मिला। क्या वजह है इसकी? देखिए उन्होंने साफ कहा है, अभी भी जब हमने थोड़ी देर पहले उनसे राजभवन के बाहर ये सवाल किया कि आखिरकार इस महागठबंधन माफ कीजिएगा इस जो विपक्षी एकता की बैठक होनी है उसमें आपको न्योता मिला है कि नहीं मिला है, तो जीतन राम मांझी ने साफ कहा है कि उन्हें अभी तक इस बैठक का कोई भी न्योता नहीं मिला। हालांकि जीतन राम मांझी ने यहां पर साफ किया है कि वह हर कदम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है। हालांकि उन्हें इस बैठक का विवेक कोई न्योता नहीं दिया गया, पर कहीं ना कहीं यह बड़ी बातें जो सूत्र के द्वारा हमें निकल के आ रही है कि निकट भविष्य में यह इशारा जीतन राम मांझी का बता रहा है कि वह निकट भविष्य में एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। देखिए आज उन्होंने गवर्नर से मुलाकात की है। हालांकि मीडिया ने जब उनसे प्रश्न किया विवेक कि आखिर इसके मायने क्या है, महामहिम राज्यपाल से मुलाकात के मायने क्या है, तो जीतन राम मांझी ने यहां साफ तौर से मीडिया के सवालों को घुमाते हुए कहा है कि जब से महामहिम ने पद ग्रहण किया था तब से उनसे उनकी मुलाकात नहीं हुई और बिहार में गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था मामले को लेकर वह इनसे मिलने आए हैं और जो अधिकारी है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी भी नहीं सुनते और इस मामले को लेकर उनकी
मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हो चुकी है। हालांकि जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है वह ये बता रही है कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी आने वाले समय में, या यूं कहें कि विपक्षी एकता की बैठक होने से पहले एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। नीरज, काफ़ी अहम जानकारी आपने दी, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है इन दिनों? देखिए, ये तो हर महागठबंधन से जितनी जुड़ी हुई पार्टियां हैं, अगर उनकी बात की जाए तो ये बात, इन बातों का हमेशा से खंडन करते आ रहे हैं। जब भी जीतन राम मांझी से ये पूछा गया है या तेजस्वी से पूछा गया कि महागठबंधन में सब ठीक है ना, तो उन्होंने साफ तौर से नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए कहा है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या जीतन राम मांझी हो, कि वो एक बड़े नेता हैं और हम उनकी इज्जत करते हैं और वो जो कहेंगे हम करेंगे। पर विवेक, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठ के खड़ा हो रहा है कि जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एक करने की मुहिम छेड़ी है, तब से जीतन राम मांझी का एक्शन कुछ बढ़ा हुआ दिख रहा है। सबसे पहले जीतन राम मांझी अपने घर पर, अपने सरकारी आवास पर संवाददाता सम्मेलन करते हैं, मुख्यमंत्री से 5 सीटों की मांग करते हैं और साफ कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री ने उन्हें 5 सीट नहीं दिया तो उनकी पार्टी आने वाले दिनों में बिहार के सभी सीटों पर अपना दावा पेश करेगी। कहीं ना कहीं इस बातों को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को एक अल्टीमेटम दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात होती है। हालांकि उन्होंने साफ किया इस मामले पर भी, जब मीडिया ने उनसे प्रश्न किया कि आखिर यह मुलाकात एक बड़ी मुलाकात है और कहीं ना कहीं इसके राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं, तो जीतन राम मांझी ने इसका भी खंडन किया और उन्होंने साफ तौर से उस समय भी मीडिया को यह जवाब दिया, जानकारी दी है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वह इसलिए मिलने गए हैं कि यहां बिहार के जो अधिकारी हैं वो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के मंत्रियों और कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते। कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने यहां भी एक यूं कहे कि मीडिया के प्रश्न से बचते हुए अपनी जो निकट भविष्य की योजना है वो छुपा ली। और उसके बाद आज शाम को जीतन राम मांझी महामहिम राज्यपाल से मिलने गए हैं और जब उनसे ये प्रश्न किया गया कि इसके राजनीतिक मायने भी निकल रहे हैं, हालांकि यहां पर भी जीतन राम मांझी ने इन बातों का खंडन किया और साफ तौर से कहा कि इसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। पर हमारे सोर्सेस कह रहे हैं, हमारे राजनीतिक गलियारे के लोग कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में विवेक, जीतन राम मांझी, लेकिन अगर आप देखें नीरज, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उन्होंने जो बयान दिया उसमें देखें, उन्होंने ये कहा कि भाई हम नीतीश कुमार के साथ हैं और गठबंधन के सारे जो दल हैं वो साथ में हैं, लेकिन मुझे अब तक आमंत्रण नहीं मिला। तो आमंत्रण न मिलने की जो बात है वो लगातार दोहराते रहे हैं। नहीं विवेक, ये दर्द उनके चेहरे पर साफ झलका है। जब हम लोगों ने, मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि जीतन राम मांझी जी, क्या आपको, क्योंकि अगर हम कल की बात करें तो मुख्यमंत्री ने कई दलों के जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उनको आमंत्रण दिया है, तो उस मामले को लेकर जब हमने जीतन राम मांझी से पूछा कि आपको इस बैठक में आने का न्योता मिला या नहीं मिला, तो इस बात का जवाब देते हुए उन्होंने साफ किया है विवेक कि उन्हें अभी मतलब जो वक्त शाम का राजभवन का रहा उस समय तक न्योता नहीं मिला। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि वह हर कदम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना बड़ा भाई मानते हैं और वह उनके हर कदम पर साथ है। पर राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात करने के उनके कुछ राजनीतिक मायने भी निकल रहे हैं विवेक। वाकई राजनीतिक मायने निकल रहे हैं और इन्होंने इस मुलाकात को बताया कि भाई ये हमारी जो पहली मुलाकात है राज्यपाल से, इससे पहले हमने राज्यपाल से मुलाकात नहीं की थी। और साथ ही जीतन राम मांझी ने ये भी कहा कि भाई जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था जो है बिहार की वो ठीक नहीं है और उस कारण इन्होंने मुलाकात की और ये कहा कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जानी चाहिए। तो लगातार एक्टिव दिख रहे हैं कि भाई शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जानी चाहिए। उससे पहले नीतीश कुमार से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ जो है कि अधिकारी बात नहीं सुनते। तो इससे पहले न तो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात उनके जहन में चल रही थी या आ रही थी, या ना अधिकारियों की बात सुनने की बात आ रही थी। तो ये लगातार ये जो चीज़ें आई हैं ये तब से शुरू हो गया नीरज, जब से कि महागठबंधन की बैठक जो है उसकी तिथि घोषित हुई है। और जब पहली बैठक रद्द हो गई थी तो फिर थोड़े अनएक्टिव हो गए थे, लेकिन फिर से जैसे दूसरी तिथि घोषित हुई कि फिर आज राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात करते हैं। सही कहा विवेक आपने कि उसी समय से जीतन राम मांझी की गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां जो है जब बढ़ गई हैं, जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विपक्षी दलों को एक करने की मुहिम छेड़ी है और उसके बाद से लगातार इनका बॉडी लैंग्वेज में परिवर्तन देखा जा रहा है। हालांकि जीतन राम मांझी अपने जो तर्कश में तीर उन्होंने रखा है, राजनीतिक तीर, वो अभी उसका खुलासा नहीं कर रहे हैं कि आने वाले निकट भविष्य में वो क्या फैसला लेंगे। मगर जो खुलकर बातें सामने आ रही हैं, जो राजनीतिक गलियारों में बातें चल रही हैं, सबसे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सीट के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उसके बाद वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास तक पहुंचे और उसके बाद
हालांकि उन सवालों से बचकर उन्होंने अपना दूसरा पक्ष रखा और उसके बाद आज राजभवन में गवर्नर से मुलाकात के कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने निकलते हैं। पर इस मामले से भी बचते हुए उन्होंने साफ कहा कि बिहार में गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था को लेकर वो राजभवन गए थे और राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट करवाया था। उन्होंने साफ कहा कि जिस सरकारी स्कूल में हेडमास्टर कार्यरत है वह अपने बच्चों को उस सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते। ये एक बड़ा प्रश्न जरूर खड़ा किया उन्होंने, मगर इस समय क्या जरूरत थी। पूर्व में भी जीतन राम मांझी इसी दल में रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको ये बातें पूर्व में उठानी चाहिए थी। पर जैसे ही कहीं जो सरकार की व्यवस्था है उस पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं मांझी। एकदम जाहिर सी बात है कि हाल के दिनों में जैसे वही मैं कहना चाह रहा था विवेक कि जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विपक्ष को एक करने की बातें कही और पूर्व में जो तिथि घोषित थी, हालांकि उस तिथि को कहीं ना कहीं किसी कारणवश निरस्त कर दिया गया। उसके बाद 23 जून को एक नई तिथि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की और जैसे ही पूर्व की तिथि की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी उसी के बाद धीरे धीरे जीतन राम मांझी का जो है बॉडी लैंग्वेज और राजनीतिक बॉडी लैंग्वेज यूं कहें वो बदलने लगा, सुर बदलने। और उसके बाद सीट की मांग करना, 40 सीट पर अपना दावा पेश करना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करना, राजभवन में जाकर गवर्नर से मुलाकात करना, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक घरानों में ये चर्चा अब शुरू हो गई है कि आने वाले निकट भविष्य में क्या जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। हालांकि इस मामले, इस सवाल का भी उन्होंने खंडन किया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये मीडिया की बनाई हुई मनगढ़ंत बातें हैं, पर कहीं ना कहीं विवेक जीतन राम मांझी का बॉडी लैंग्वेज ये इशारा करता है कि जीतन राम मांझी आने वाले दिनों में एक बड़ा राजनीतिक फैसला ले सकते हैं। तो जीतन राम मांझी एक बड़ा राजनीतिक फैसला ले सकते हैं। नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जीतन राम मांझी जो हैं वो लगातार मौसम को, राजनीति का जो मौसम होता है उसे भांपने में बड़ी माहिर खिलाड़ी हैं और वो मौके की नजाकत को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। और अभी जिस तरह से विपक्षी एकता को लेकर बैठक होनी है, पूरे देश की निगाहें लगी हैं, तो इस मौके को हाथ से जीतन राम मांझी जाया नहीं करना चाहते, इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहते। तो जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं एक बड़ा इशारा भी कर रहे हैं, राजनीतिक के जो जानकार है उन इशारों को समझ भी रहे हैं और उनसे तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इतना तो तय है इन सब के बीच में कि बिहार में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है और महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।